नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। पूरे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन किया गया है। मैथ और रीजनिंग का भी एक एक प्रश्न का सोल्यूशन किया गया है। आप इसे पूरा जरूर देखें, एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए थे। दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 32 में रीट जारी करने का ये शक्ति प्रदान की गई है उच्चतम न्यायालय का। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? आंसर हो जाएगा 1, बीजिंग हांगजोंग ग्रैंड नहर। हांगजोंग ग्रैंड कैनाल चीन के बीजिंग में स्थित है, जिसे ग्रैंड कैनाल के नाम से जाना जाता है। यह न केवल दुनिया की सबसे लंबी कृत्रिम नदी या नहर है, बल्कि यह एक पर्यटन स्थल भी है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भील जनजाति। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश राज्य में भीलों और भिलाला जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह होली के त्यौहार से पहले मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसे भगोरिया हाट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम भाग शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? दौड़ना होता है। अगला है, निम्नलिखित में किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के। 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह एक राजनीतिक समझौता था। बिहार लोक सेवा को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, सांसद। क्या है कि एक सिविल सेवक को संसद सदस्य बनने की अनुमति नहीं है। एक समान नियम के अनुसार एक सिविल सेवक को किसी भी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की अनुमति नहीं है, और वह सामाजिक या धर्मार्थ संगठनों में तभी शामिल हो सकता है जब उनका आधिकारिक कर्तव्यों से कोई संबंध ना हो। एक सिविल सेवक के पैसे उधार देने या उधार लेने के अधिकार पर हमेशा कठोर सीमाएं होती हैं, और उन पर उपहार स्वीकार करने का भी प्रतिबंध होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, इंडिका। इंडिका यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा भारत पर लिखा गया एक मौर्यकालीन रचना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केरल। वर्ष 2022-23 में सूचकांक में एक नया पैरामीटर SFSI रैंक में सुधार पेश किया है, जो विगत वर्ष में तुलना कर राज्य की प्रगति का आकलन करता है। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गृहिणी का कार्य। राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा और अनुमानित किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? साहित्यिक कृति है जो संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रामचरितम या रामपाल चरित। यह कृति एक साथ रामायण और पाल राजा रामपाल की कहानी बताती है। इसमें 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच की अवधि में बंगाल की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, राकेश कौल का ये पुस्तक है, उपन्यास है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, म्यांमार से। दशहरे के पर्व को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विजयादशमी। विजयादशमी को दशहरा या दशई के नाम से जाना जाता है। यह हर साल नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। भारत में मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत से शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन छीन ले गया था। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण कर यहाँ के बहुमूल्य रत्नों को अपने साथ ले गया था। अगला है, चावल की खेती की जाब्बो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? और इसका आंसर हो जाएगा 4, नागालैंड। नागालैंड के किकरूमा गांव के कृषक समुदाय ने जल संचयन की अपनी अनूठी स्वदेशी प्रणाली विकसित की है, जो मिट्टी का पोषण करती है और विशेष रूप से चावल की खेती की सिंचाई कर कृषि उत्पादन को बढ़ाती है। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1999 में विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता और विंबलडन में जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी थी।
मंदाकिनी नदी खाली स्थान में अलकनंदा नदी से मिलती है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी अलकनंदा के एक सहायक नदी है। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है और आगे गंगा नदी के रूप में बहती है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग 5 संगम में से एक है। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना। हेनरी ड्यूनेट एक स्विस ईसाई व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे रेड क्रॉस के प्रमोटर और सह संस्थापक थे। 1901 में उन्हें फ्रेडरिक पासी के साथ पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ड्यूनेट नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विजेता बने। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1863 में। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र नदी की बड़ी सहायक नदी है। नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय पटकाई हिल्स में समुद्र तल से 375 मीटर ऊपर है। यह असम में तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिलों से होकर बहती है और दिहिंग मुख्य में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अपने संगम तक जाती है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इस किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाने जाते हैं। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। ग्रीडा लोक नृत्य का एक रूप है जो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। जब रबी की फसल तैयार हो जाती है तो ग्रामीण एकत्रित हो जाते हैं और अपनी मेहनत का जश्न मनाने के लिए ग्रीडा नृत्य करते हैं। यह अनुष्ठान सुबह से शाम तक चलता रहता है। ग्रीडा की विशेषता यह है कि दूसरे गांव के ग्रामीण इस नृत्य को करते हुए एक साथ खुशी मनाने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जोसेफा बेलमोंटे, फंडाको, एलन मैकार्थर और जोस मैनुअल मोलर। इन तीनों को उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? सही जवाब हो जाएगा 4 मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से 5300 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तिब्बत में प्रवेश करने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊँगा, यह नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक ने। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को खाली स्थान कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटना है। जब जलवायु कारकों के साथ साथ चट्टान की विशेषताओं से निर्धारित होता है। अपक्षय चट्टान में खनिजों के अपक्षय के प्रतिरोध और जैविक, भौतिक और रासायनिक तनाव पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला खाली स्थान द्वारा रखी गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी ने यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क वाराणसी के कारखिया में बनारस डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है? इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो फिएटा मुद्रा समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी की जाती है, ये सही है। मनी मल्टीप्लायर आरक्षित मुद्रा जो रिजर्व मनी और मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का अनुपात है, सही है। सावधि जमा में परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता से पहले अर्थदंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है, ये भी सही है। बॉन्ड कैश भी मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का एक हिस्सा है, ये गलत है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वॉल्ट कैश अनिवार्य CRR राशि के ऊपर और बैंक द्वारा ही रखे गए नगद भंडार को संदर्भित करता है। वॉल्ट कैश मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 6 माह का अंतराल होता है। तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कावड़ी आट्टम। कावड़ी आट्टम का त्यौहार एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसे तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। कावड़ी आट्टम का अर्थ है कावड़ी लेकर नृत्य करना। युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन के भक्तों द्वारा किए जाने वाला यह एक औपचारिक बलिदान है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 राष्ट्रपति। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 देवेंद्र नाथ टैगोर। 6 अक्टूबर
6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व रंजनी सभा की स्थापना की, जिसे कालांतर में तत्वबोधिनी सत्य साधक सभा का नाम दिया गया। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई है? उत्तरापथ स्वामी की। और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 धर्मपाल को। पाल वंश ने 8वीं शताब्दी में बस से 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर शासन किया। धर्मपाल की संप्रभुता को पंजाब, पश्चिमी पहाड़ी राज्यों, राजपूताना, मालवा और बरार सहित पश्चिमी और दक्षिणी भारत दोनों के शासकों द्वारा स्वीकार किया गया था। वह उत्तरी भारत में सर्वोपरि स्वामी बन गया, इसलिए उन्हें उत्तरापथ स्वामी या उत्तरी भारत का भगवान भी कहा जाता था। धर्मपाल ने भागलपुर, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे। कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पार्कर सोलर प्रोब। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में सौर उड़ान के दौरान 635.266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त की है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए MS ऑफिस। MS ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क वूची, ओंटारियो झील, लेक ओंटारियो और एरी झील के बीच स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात के झरने नियाग्रा नदी के पर स्थित है, जो 5 बड़े झीलों से 2 एरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ता है। सामूहिक रूप से झरनों का नाम नियाग्रा जलप्रपात है। इनमें 3 अलग अलग झरने हैं। 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 शारदा एक्ट पारित किया गया था। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भीमबेटका। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य भारत का एक पुरातात्विक स्थल है, जो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के साथ साथ ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। यह भारत में मानव जीवन की शुरुआती निशान और पाषाण युग के साक्ष्य प्रदर्शित करता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्लेन मैक्सवेल। वनडे विश्व कप के इतिहास में, यह विश्व कप की बात कर रहा है, उसमें ग्लेन मैक्सवेल। और ऐसे जो सबसे तेज शतक लगाने वाले हैं वो ईशान किशन भारत के हैं। निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स ए स्कॉट नहीं था। हैरी लेवी लॉसन, जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली सभी साइमन कमीशन के सदस्य थे। अगला है आगरा में ताजमहल का निर्माण खाली स्थान में पूरा हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1648 में पूरा हुआ था। 1632 में ये कार्य शुरू हुआ था, 1648 में ये पूरा हो गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा 4 खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान लेखक खुशवंत सिंह का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह एक काल्पनिक सीमावर्ती गांव मन्नो माजरा के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 1947 में भारत के विभाजन का वर्णन करता है। कुमारकोम नौका दौड़ खाली स्थान उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ओनम। कुमारकोम नौका दौड़ सितंबर में ओनम उत्सव के दौरान वेम्बनाड झील पर होने वाली सबसे बड़ी नौका दौड़ है। यह त्यौहार मुख्य रूप से कुमार बंगलम मंदिर में प्रसिद्ध श्री नारायण गुरु के आगमन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? सही जवाब हो जाएगा 1 देवप्रयाग में मिलती है। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, खाली स्थान से संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अकबर के प्रशासन से संबंधित। इसका पहला खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल में हुई सभी घटनाओं को दर्ज किया गया है। और आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है, जिसमें साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी उपलब्ध की गई है। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? आंसर हो जाएगा 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा 2 LPG कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। भारत उत्तर पश्चिम में खाली स्थान के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भारत पाक में बखान कॉरिडोर से सटे अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत पीओके में बखान कॉरिडोर से सटे अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, सबसे साक्षर केरल था, जिसकी साक्षरता कितनी थी? 94% थी। पुरुष साक्षरता 96 है, दशमलव कितना है? 11, और महिला साक्षरता 92.07% है। अब आइए समान विज्ञान एवं गणित के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह जो भूपरपट्टी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 2, क्या है? फेल्सपार है। ये विश्व के सभी भागों में आग्नेय कायांतरित और तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी 2 गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने हैं? तो 78% है, और ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो 21% है। 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा कारखाना कहा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? सही आंसर हो जाएगा 1, एमाइलेज मौजूद होता है। लार में एमाइलेज होता है जिससे टाइलिन भी कहा जाता है। लार एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शर्करा जैसे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। केंद्रीय ड्रागमा के लिए सही क्रम क्या है, ये हमें बताना है। तो DNA प्रतिकृति, mRNA प्रतिलेखन, प्रोटीन्स स्थानांतरण। आंसर हमारे पास हो जाएगा 2। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में कौन सा सत्य होने की संभावना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दर्पण उत्तल है और लेंस जो है हमारे पास अवतल है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? आंसर हो जाएगा 3, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है। पृथ्वी का द्रव्यमान खाली स्थान होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 6 × 10⁻24 kg होता है। एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा यह एक इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट आवर विद्युत खत्म करेगा। अगला है रेसिडिटी क्या है? रेसिडिटी क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे खाली स्थान कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, असमान गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्लाज्मोडिया। प्लाज्मोडिया बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। यह प्रोटोजोआ संघ प्राणी का है। इसकी कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हाइड्रा। हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। यह निडेरिया संघ की जंतु है जिसे अमरजीव भी कहा जाता है। इसमें प्रजनन की विधि को मुकुलन कहा जाता है। निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थिति ऊर्जा होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, छत पर बैठे हुए। छत पर बैठे हुए व्यक्ति में अधिकतम स्थिति ऊर्जा होगी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान, केंद्र से दूरी और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। स्थिति ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इससे ज्ञात करते हैं। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। प्रश्नानुसार 60 सेकंड में धारा ली जाती है कितना? 0.75 एम्पियर। तो हमारे पास I बराबर होता है Q/T। Q बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है I × T। I दिया हुआ है 0.75 और T दिया हुआ है 60 सेकंड। हो जाएगा कितना? 45 कूलम। आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहले समूहों के तत्वों को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, क्षार धातुएं। आवर्त सारणी में पहले समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। सर्वप्रथम मेंडलीफ रूसी रसायन शास्त्री ने 1869 में आवर्त नियम को प्रस्तुत किया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोस्ले ने किया था।
क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण उसके सहसंयोजक बंधन बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंखला बंधन। कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण श्रृंखला बंधन को दर्शाता है। ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक यौगिक कार्बन के हैं। अगला है खाली स्थान शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ भी कई वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से कीट वर्ग सबसे मुख्य तथा सबसे बड़ा है। निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। इनमें से गलत कथन को चुनाव करें। आंसर हो जाएगा 2 Mg की दूसरी आयनीकरण क्षमता Na की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है। ये गलत है। मैग्नीशियम Mg की दूसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता से कम है, ना कि अधिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फाइबर बोर्ड का। किससे? फाइबर बोर्ड का। प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर की दूरी आवश्यक है। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 4 परावर्तन। किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश की वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। खाली स्थान एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बैकेलाइट। बैकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। बैकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक था जो थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मलडिहाइड रेजिन होता है, जो फिनॉल के फॉर्मलडिहाइड से एलिमिनेशन प्रतिक्रिया पर बनता है। इसकी खोज 1909 में बेल्जियम के लियो बैकलैंड ने की थी। बेल्जियम के लियो बैकलैंड ने की थी। अगला प्रश्न है कि सांस लेने की प्रक्रिया में खाली स्थान शामिल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रश्वसन और निश्वासन। आंसर हो जाएगा 3। खाली स्थान में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 गैसों में जो विसरण होता है अत्यधिक तीव्रता से होता है। अब आइए मैथ के प्रश्न देखते हैं कि 100 रुपये की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 8283 और 7 वर्षों के बाद 10,527 हो जाती है, तो x का मान रुपये में क्या होगा। तो प्रश्न में यहाँ कह रहा है कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 4 वर्षों का साधारण ब्याज तो हो जाएगा कितना, तो ये घटा दीजिए 10,527 में 8283 रुपया घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 2244 रुपया में। तो 3 वर्षों के साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 वर्षों को हो जाएगा 2244 कितना है 4 वर्षों को, तो इसे 3 से गुना कर देंगे तो 1683 रुपया। अब x बराबर 3 वर्षों के लिए मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो 3 वर्षों के लिए x अगर निकलते हैं तो 3 वर्षों के लिए मिश्र धन कितना होगा, तो 3 वर्षों का है 8283 या माइनस 1683 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 6600। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। 120 मीटर 182 मीटर और 218 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:13 है। बगीचे का परिमाप कितना होगा। त्रिभुजाकार मैदान की जो भुजाएं हैं वो कितना कितना है, तो 120 है 182 है और कितना है 218 है। अब यहाँ पर 120 के स्क्वायर प्लस 182 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 218 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे करेंगे कितना है 120 के स्क्वायर 14,400 हो जाएगा और इसे करेंगे तोड़ेंगे तो कितना 33,124 हो जाएगा 33,124 और दोनों के जोड़ के लिखेंगे तो 47,524 जो 218 के हमारे पास क्या होता है स्क्वायर होता है। त्रिभुजाकार मैदान समकोणीय है तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे पता चल गया कि हम इन दोनों का स्क्वायर किए तो 218 का स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर 218 दिया हुआ है, तो इससे क्या पता चल गया कि त्रिभुजाकार मैदान जो है समकोणीय है। इससे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई निकाल लिया क्षेत्रफल, यानी हाफ गुना 120 गुना क्या कर दिया 182 आ गया 10,920 वर्ग मीटर आ गया। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल जो है हमारे पास इतना दिया हुआ है, अब कितने के अनुपात में है तो 14x गुना 13x बराबर कितना 10,920 हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा √60 बराबर 2√15 हो गया। अब बगीचे का परिमाप हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 गुना 14x प्लस 13x बराबर क्या हो जाएगा 54x और 54 गुना क्या करें x का मान क्या हो गया 2√15 हो गया था। तो हमारे पास जब इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 108√15। कितना हो जाएगा 108√15। अगला प्रश्न है जब x को 6, 12, 18 और 28 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में
प्राप्त होने वाली संख्याएं एक समानुपात में होती है। 5x - 8 अनुपात x + 4 का मान क्या होगा? तो आइए सोल्व करते हैं इसे। 6 + x बटा 12 + x बराबर होता है 18 + x बटा 28 + x। जब इसे आप हल कीजिएगा तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा x बराबर वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 5x - 8 बटा x + 4 मान रख देंगे 5 गुना 12, 5 गुना क्या हो जाएगा? 5 गुना 12 - 8 बटा 12 + 4 बराबर हो जाएगा 60 - 8 बटा 16 बराबर 52 बटा 16 बराबर 13 बटा 4 हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 4। किसी संख्या को जब 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। यदि वह संख्या 500 और 600 के बीच स्थिति है तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? तो चलिए इसे क्या करना है कि कह रहा है कि 2, 3, 4 और 5 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कितना? 2, 3, 4 और 5, 6 का एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो वो आ गया 60। अब 9 गुना 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब प्लस 1 जो शेष है वो भी हमें अति करना है और होगा यहाँ पर क्या होगा? 500 से 600 के बीच में आना चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जा रहा है? 9 गुना 60 तो 9 छक 54, 540 है प्लस 1 कितना हो गया? 541 जो कि 500 से 600 के बीच में आ रहा है। जब इसे जोड़ देंगे तो 5 + 4 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला है रेकरिंग का और भागा। ये बोर्ड मास का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। इसे रेकरिंग का हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर जो है 57 दोनों पर रेकरिंग है तो 57 हो जाएगा और बटा 99 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि 1 पे यहाँ पर रेकरिंग है तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा 63 - 6 बटा 9 हो जाएगा। उसके बाद सोल्व कर दीजिएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा 2 नंबर 11 बटा 24। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 1080 रुपये है तो उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 1080 रुपया का 120% निकाल देंगे क्योंकि 20% लाभ पे भी तो हमें कमाना है। तो कितना हो जाएगा? 1296 रुपया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? एक्स है ना, उस पर क्या है? हमें 28% की छूट है और कितना में बेच रहा है? 1296 में। एक्स जो है अंकित मूल्य है तो छूट अगर 28% है तो क्या हो जाएगा? इतना होगा। तो x गुना 72 बटा 100 बराबर 1296। सोल्व करेंगे x बराबर हो जाएगा 1800, यानी उस पर अंकित मूल्य कर देंगे 1800 रुपया। क्या कर देंगे? 1800 रुपया। तब उसे 1296 में बेचेंगे तो हमें हो जाएगा 20% का लाभ, क्योंकि हमें लागत मूल्य लगा था 1080 रुपया। तो आंसर हो जाएगा 3। ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो सी बराबर जो है 100 है, बी बराबर कितना है? 80 है, ए बराबर है 80 गुना 130 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 104। अगर डी बराबर है 104 गुना 80 बटा 100 बराबर 83.2। तो डी माइनस बी बराबर हो जाएगा 83.2 माइनस 80 बराबर 3.2। डी का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? डी का अधिक प्रतिशत बराबर तो हो जाएगा 3.2 बटा 80 या गुना 100 कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 4%, यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो 3 डी बी से 4% अधिक है। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग से बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वस्तु का जो हमारे पास क्रय मूल्य है वो क्या है? 100 रुपया, एवं वास्तविक मूल्य जो है वो 100 रुपया है। क्या है? 100 रुपया है। तो पहली स्थिति में x गुना 9/16 बराबर क्या हो रहा है? 75, क्योंकि 25% की हानि है। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 400/3 रुपया आ जाएगा। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या है? 400/3 गुना 100 माइनस 15%। क्या हो जाएगा? 4 गुना 85/3 बराबर 340/3 रुपया हो जाएगा। लाभ बराबर कितना हो जाएगा? तो लाभ बराबर हो गया 340/3 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 40/3 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 13.1/3%। आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 नंबर।
अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है, विद्यार्थियों के कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। तो लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो माना कि कुल विद्यार्थी कितना है, हमें कुल विद्यार्थी निकाल लेते हैं। तो कितना है, 100 है। अब कह रहा है 60 उसमें से लड़का है। लड़का कितना है, लड़का जो है वो 60 है। तो लड़की हमारे पास कितनी आ गई, लड़की आ गई 40। अब कह रहा है कि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, 45% है लड़कों का। 60 गुना 45/100 बराबर कितना, 27 लड़का है जो उत्तीर्ण है। क्या है, उत्तीर्ण है। तो लड़कियों की उत्तीर्ण कितना होगी, लड़की जो है उत्तीर्ण कितनी हो गई, उत्तीर्ण तो हो गया 58 माइनस 27, क्योंकि 58% ही टोटल उत्तीर्ण है, उसमें 27 लड़का है। तो लड़कियां हो गई कितना, 31। अब लड़कियों की उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 31 हो गई कितने में, 40 में उत्तीर्ण हुई है, क्योंकि टोटल 40 लड़कियां हैं। तो जब इसे सोल्व करें 155/2 बराबर 77.5%। आंसर हमारे पास हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि दो पूर्णांकों के बीच 1208 अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है? तो माना कि पूर्णांक संख्या जो है ए और क्या है, बी है, जहाँ ए ग्रेटर देन बी है। वो कह रहा है ए बराबर जो है 4b प्लस कितना है, 182 है। तो ए माइनस 4b बराबर कितना हो जाएगा, 182 पहला। और ए माइनस बी बराबर कितना है, तो 1208 है, ये दूसरा है। समीकरण 2 में से एक अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3b बराबर 1026। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1026/3 बराबर 342। इससे हमें क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना है, तो 1208 है हमारे पास जो इक्वेशन था, दूसरा नंबर वो था। तो हमारे पास a बराबर कितना हो जाएगा, 1208 प्लस कितना 342 यानी 1550। आंसर हमारे पास हो जाएगा बड़ी संख्या कितना, 1550। अगला प्रश्न है 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई से 1.5 गुना है। तो रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो पहले तो चाल निकालना होगा सबका, उसके बाद उसे कैलकुलेट करना होगा कि उसकी लंबाई कितनी है। माना रेलगाड़ी के जो है, रेलगाड़ी ए की लंबाई कितना है, x मीटर है, कितना है, x मीटर है। और रेलगाड़ी बी का, रेलगाड़ी जो हमारे पास बी है उसकी लंबाई कितना, 1.5x मीटर है। अब पहली स्थिति में कह रहा है कि रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में गतिमान है, चूँकि सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 + 48 हो जाएगा, यानी 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। x + 1.5x बराबर हो जाएगा 30 गुना 20। 2.5x बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 600। यहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा 240 मीटर निकल जाएगा। अब रेलगाड़ी b की लंबाई कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी b की लंबाई तो 240 गुना 1.5 बराबर 360 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। अब माना कि सुरंग की लंबाई जो है वो 22 मीटर है, तो सुरंग प्लस रेलगाड़ी बी की लंबाई बराबर हो जाएगा 4 गुना समय, यानी 22 है प्लस 360 लंबाई बी का है, बराबर हो जाएगा 48 गुना कितना 5/18 गुना क्या हो जाएगा 57। तो हमारे पास जो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 22 बराबर कितना, तो वो आ जाएगा 22 बराबर 400 मीटर। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कामन संख्याओं का औसत 52 है, आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5 है, अंतिम 24 संख्याओं का औसत 54.4 है। यदि 28वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले 28वीं संख्या निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें 28 गुना 50.5 प्लस 24 गुना 54.5 दिया हुआ है सबको। अब माइनस कर देंगे टोटल का है, कामन गुना 52 का जो एवरेज है। अब क्या हो जाएगा 1414 प्लस 1308 माइनस 2652 बराबर कितना हो जाएगा 70। 28वीं संख्या निकल गया 70। 28वीं संख्या यानी 70 को हटाने के बाद शेष क्या बचेगा, 50 संख्या बचेगा। यानी 51 गुना 52 में से 70 घटा देंगे तो 28वीं संख्या आ जाएगा, यानी 2652 माइनस 70 बराबर कितना आ गया 2582। अब 2582 कितने संख्या था 50, इसका एवरेज हो जाएगा कितना 51.64। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये वे दोनों 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम को सी द्वारा के लिए 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ए और सी एक साथ मिलकर उस काम को 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए और बी जो है क्या है वो 6 दिनों में, तो हो जाएगा 6 गुना 1/12 प्लस 1/20
हो जाएगा 6 × 5 + 3/60 बराबर हो जाएगा 4/5। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम हमारे पास बचा 1 - 4/5 यानी 1/5। अब सी द्वारा 1/5 भाग करने में लिया गया समय कितना है? तो वह है 12 दिन है। तो सी द्वारा एक काम को करने में कितना? तो 12 × 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 × 5 हो जाएगा, यानी 60 दिन हो जाएगा। अब ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/12 + 1/60 यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/10। अब 2/3 भाग को करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो 2/3 गुना 100 कर देंगे तो कितना होगा? 20/3 यानी हमारे पास 6.2/3 हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारे पास आंसर 6.2/3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाते। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी? तो यहाँ कह रहा है कि 15% है, लेकिन वो कह रहा है 8 माह पर चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ब्याज की दर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? 15% जो दिया हुआ है वो वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक। तो हमारे पास अष्टमासिक कितना हो जाएगा? अष्टमासिक जो हमारे पास हो जाएगा 10% हो जाएगा। और समय जो दिया है 2 वर्ष है, समय जो दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन अष्टमासिक समय अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। अब हमें निकाल देना है मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 + दर बटा 100 के पावर समय। हमारे पास क्या दिया हुआ है? मूलधन अति दिया हुआ है मिश्रधन, तो दिया हुआ है 23,958 पी इंटू 1 + 10/100 के होल क्यू। यहाँ से पी निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? 18,000 रुपया आ जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या है? मिश्रधन हमें निकालना है कितना? 18,000 गुना 1 + 12% दर से कितने? 2 वर्षों के लिए, तो वो आ जाएगा 22,579 रुपया। कितना हो जाएगा? 22,579 रुपया। आंसर हो जाएगा 3। एक शंकु का आयतन 144 पाई सेमी है, इसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो? माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर कितना है? तो r सेंटीमीटर। h कितना है? तो 2r है। आयतन कितना हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/3 × पाई × r स्क्वायर × 2r बराबर 144 पाई हो जाता है। r क्यू बराबर होता है 144 गुना 3/2 बराबर 72 गुना 3 बराबर 216 हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा 3 रूट के पावर 216 यानी 6 सेंटीमीटर। तो h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास l कितना निकल जाएगा? l का फार्मूला √h² + r² होता है। यहाँ पर आज आप रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? h बराबर 2r रख देते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5r²। जब इसे सोल्व करिएगा तो क्या हमारे पास आ जाएगा? तो वो हो जाएगा √5r बराबर कितना हो जाएगा? 6√5। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो बता πr/l यानी पाई गुना 6 गुना 6√5। आंसर हो जाएगा 36√5 पाई वर्ग सेमी, यानी हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 2। सॉरी, ऑप्शन 2 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा 3 नंबर 36√5 पाई हो जाएगा, ना कि √10 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 1 शेष बचते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या करने के लिए क्या करना होगा? 130 - 2, 305 - 1 और 245 - 1 कर दें, क्योंकि इतना हमारे पास जो शेष बच रहे हैं। हमारे पास आ गया 128, 304 तथा 244। जब इसे हमारा मसा निकालेंगे, इन सब का मसा निकाल देंगे तो वो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा क्यों? 4। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। एक कंटेनर में 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंट करने के लिए पर्याप्त पेंट है। कंटेनर में रखे पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर माप वाले कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर ईंटों की अभिष्ट संख्या बराबर जो होगा, संख्या बराबर हमारे पास होगा वो क्या होगा? 9.375 मीटर स्क्वायर बटा एक ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्र है। एक ईंट का जो हमारे पास होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9.375 गुना 100 गुना 100 इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो सब क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ऊपर वाला जो हमारे पास है वो मीटर में दिया हुआ है। तो उसी को किया है। अब नीचे हो जाएगा 2 × LV + BH +
LH। जब यहाँ पर मान रखिएगा तो हमें कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 100। आंसर हो जाएगा 3। A और B किसी कार्य को क्रमशः 60 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि C जो अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन के बाद A और B के साथ कार्य पर लग जाता है, तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। यानी 60, 40 और 30 है A, B और C का। अगर देखते हैं तो इसका 120 जो हमारा आता है, क्या आता है, LCM आता है 2, 3 और ये 4 यूनिट हो जाएगा। तो A प्लस B की बात करते हैं का 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो है 2 + 3 गुना 3 बराबर 15। शेष कार्य कितना हुआ, 120 - 15 बराबर कितना होगा, 105। कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना हुआ, 105 बटा 2 + 3 + 4 कर देंगे टोटल के, तो 105 बटा 9 यानी 35 बटा 3 बराबर 11.2 बटा 3 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपये में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 90वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्या है। रेडियो सेट का विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है, तो विक्रय मूल्य है 750। क्रय मूल्य को हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हमारे पास लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर 1/9 गुना x हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, x/9 हो जाएगा। तो x प्लस x/9 बराबर कितना है, 750। यहाँ से x के मान निकल जाएगा कितना, 675। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारे पास 750 - 675 बटा 675 और गुना 100 बराबर 100/9 के %। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 675 रुपया और 100/9 का %। 1/3, 3/4, 5/6, 4/5 और 6/7 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो ऊपर वाला को हमको क्या करना है, मसा निकालेंगे, और नीचे वाला जो हमारे पास हर है उसको क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। 1, 3, 4, 5, 6 का जो हमारे पास मसा आया वो कितना आ गया, तो वो आ गया 1, और नीचे का जो हमारे पास लसा आ गया कितना आ गया, लसा वो आ गया 420, यानी हमारे पास हो गया 1/420। आंसर ये होगा पहला। अगला प्रश्न है, 2 भागीदार A और B ने क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया है। पहले वर्ष के अंत में 1,800 रुपये का लाभ कमाया। लाभ में B को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना है। तो 12,000 और कितने का, 18,000 का कमाया है। तो आ गया कितना, 2:3 हो जाएगा, 6 से भागा देंगे तो 2:3 हो जाएगा। कुल लाभ बराबर हो जाएगा, कुल लाभ कितना हुआ, 1,800। अब कह रहा है बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बी था 3 बटा टोटल 5 में कितना 1,800 कर दीजिए, हो जाएगा 3 × 360 बराबर 1080 रुपया हो जाएगा। ए ने 15,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। बी 2 माह बाद 20,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में और बी के बीच लाभ किस अनुपात में विभाजित है। तो ए की पूंजी कितना है, 12 गुना कितना 15,000 अनुपात 10 गुना 20,000 की बात है, क्योंकि 2 माह बाद शुरू किया तो 10 माह शुरू किया, ये 12 माह शुरू किया। तो ये जब करेंगे तो 12 गुना 15 अनुपात 10 गुना 20 हो जाएगा, 1000 हट गया तो यह हो गया कितना, तो हमारे पास हो जाएगा ये 3 गुना 3, अगर मान लें कितना 9:10 आ जाएगा। अगर इसे हम काटेंगे तो 9:10 आ जाएगा। तो अभिष्ट अनुपात हमारे पास आंसर क्या आ गया, तो हो गया 9:10, आंसर 3 हो गया। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनके लघुत्तम समवर्ती एलसीएम और महत्तम समवर्ती का गुणनफल 1200 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो यानी माना की संख्या जो है वो 3 के और क्या है 4 के है। अब 3 के गुना 4 के बराबर जो होता है क्या, एलसीएम एलएस गुना क्या होता है एमएस, क्या होता है एमएस। तो हमारे पास आ गया 12 के स्क्वायर बराबर कितना 1200, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो के बराबर हो गया 10। तो अब संख्याओं का योग कितना है, 4 के प्लस 3 के बराबर कितना हो जाएगा 7 के, यानी 7 गुना 10 बराबर कितना हो गया 70। आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है 2020/2000 के माइनस 2008 गुना 2020/2000 पावर 2008 गुना 2020 का मान क्या होगा। तो आइए इसे जब सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास देखिए ये दोनों एक ही हैं। इसे लिख सकते हैं 2020/2000 के माइनस 2008 है, अब प्लस 2008 करके और ये गुना में है 2000, हमारे ये वाला लिख दें। जब इसे सोल्व करेंगे तो 2020/2000 के पावर 0 और गुना
2000 के पावर 0 1 हो जाएगा गुना 2000। आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2000 नहीं है, 2020 है, ये भी 2020 है, तो आंसर हो जाएगा 2020। आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 नंबर। अब आइए रीजनिंग के प्रश्न है कि मेरे पास पेंट के 4 डब्बे हैं जो गुलाबी, नीले, हरे, टैन रंग के हैं तथा गार्डन, हार्टले, फिनेस और इंडियाना द्वारा ये निर्मित है, लेकिन इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एक ऑटोमोबाइल पेंट है, एक मरीन अनुप्रयोग के लिए है, तीसरा दरवाजों और आंतरिक सज्जा के लिए है, चौथा बाह्य सज्जा के लिए, हरा पेंट जो आंतरिक सज्जा के लिए नहीं है, हार्टले द्वारा निर्मित है, इंडियाना नीला पेंट बनाता है और गुलाबी पेंट ऑटोमोबाइल के लिए है, बाह्य सज्जा के लिए प्रयोग किया जाने वाला पेंट फिनेस द्वारा निर्मित है। कौन सी कंपनी टैन रंग के पेंट करती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फिनेस। इसको बनाने के लिए एक टेबल बनाना होगा, एक तरफ गुलाबी इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा और उसी में से आपको टिक करना होगा कि कौन किससे है, तभी हमारे जाके आंसर आएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसका आंसर हो जाएगा फिनेस। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डूर को इस तरह लिखा जाता है तो फैन को किस तरह लिखा जाएगा? तो D+2 बराबर F लिखा गया है, O+3 बराबर R लिखा गया है, O+4 बराबर S लिखा गया है, R+5 बराबर W लिखा गया है। उसी तरह F+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? H होगा, A+3 करेंगे तो D हो जाएगा और R+4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी N+4 करेंगे तो R हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? SDR आंसर 1 हो जाएगा। यदि 31 C 19 D5 इतना है और इस तरह इतना है और इतना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा हमें ये देखना है। तो अगर 31 गुना 1/19 करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे गुना 57 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 93 आ जाएगा। यानी हमें ये देखना है कि C D को कौन सा ऑप्शन पे रखना है और किस तरह अरेंज करना है। एवं अगर हम 52 गुना क्या करेंगे, 52 से भागा देंगे किससे? 13 से, सॉरी 52 भागा 13 अगर हम करते हैं और उसमें गुना करते हैं किससे? तो 5 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 20 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा उसी तरह इसका हल करेंगे कौन सा? 98 का। 98 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा? 14 गुना क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी C के जगह पर जो ये है C14 1/14 चला जाएगा, D गुना सिर्फ आ जाएगा। तो इतना जब सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 77। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आता है ये देखना होगा। तो D से F गया +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो L से जो हमारे पास क्या होगा वो हो जाएगा +2N। आंसर हो जाएगा 3। चलिए कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे पास है जो सही हो जाएगा। कथन में है हमारे क्या कि अधिकांश लोग पुराने गीत पसंद करते हैं। निष्कर्ष में क्या है? पुराने गीत नए गीतों की तुलना में कम महंगे होते हैं। दूसरा है नए गीतों की तुलना में पुराने गीत श्रोताओं को भावनाओं को बेहतर ढंग से छूते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि तुलना में कम महंगे तो नहीं होते लेकिन जो हमारे पास है वो भावनाओं को बेहतर ढंग से सुनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। निम्न में से विषम चुनना है, इसमें होगा कढ़ाई। चम्मच, कांटा, चम्मच, चाकू में कढ़ाई जो है, कढ़ाई में भोजन बनता है लेकिन चम्मच, कांटा, चम्मच, चाकू ये सब जो है वो खाने वाले, काटने या पकड़ने वाला चीज़ है। चलिए अब देखिए कलम, लेखन, ईवीएम और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मतदान। एक निश्चित कूट भाषा में पेन को इतना लिखा जाता है, उसी तरह इंक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पी का जो होता है मान 16 होता है, ई का 5 होता है और एन का 14 होता है। यही लिखा गया है। क्या लिखा गया? यही लिखा गया। तो इंक को लिखेंगे, आई का होता है 9 होता है, एन का होता है 14, के का होता है 11। हमारे पास आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा पहला। चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो अगर सूज को देखा जाए तो एस का होता है 19, एच का जो हमारे पास होता है 8, ओ का 15, ई के 5, एस का 19 होता है। उसी तरह हम शर्ट को देखेंगे, एस का 19, एच का 8, आई का 9, आर का 18, टी के 20 होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो होगा 4। असंगत युग्म का चयन करना है, इसमें से असंगत कौन है? तो वो हो जाएगा 2 कार या मैकेनिक, क्योंकि यहाँ पर टीवी के रिमोट द्वारा चलाया जाता है, बस को ड्राइवर द्वारा, वायुयान को पायलट द्वारा, लेकिन कार को मैकेनिक द्वारा खराब होने पर ठीक किया जाता है, न कि चलाया जाता है। 111 नंबर का देखते हैं तो इसमें ई से जी गया है +2 है, जी से जे गया है +3 है, जे से एन गया है +4 है और एन से प्लस अब 5 होगा क्योंकि एक के +2 +3 +4 और क्या होगा +5, एन से +5 क्या होगा? एस होगा। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा वो आंसर 2 एस।
रवि हर महीने के पहले बुधवार को फिल्म देखने जाता है। पिछले महीने वह 6 अगस्त को फिल्म देखने गया था। यदि वह आज फिल्म देखने जा रहा है तो आज कौन सी तारीख है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? वो 3 सितंबर को फिल्म देखने जाएगा, क्योंकि रवि हर महीने के पहले बुधवार को फिल्म देखने जाता है और वह पिछले महीने 6 अगस्त को गया था, बुधवार को फिल्म देखने गया था। अगला बुधवार कब आएगा? तो वो हो जाएगा 13, 20, 27 अगस्त को, और सितंबर का पहला बुधवार आएगा 3 सितंबर को। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 सितंबर। 7-7 दिन जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और प्रश्नों को उत्तर दे। ए एम से बड़ा है, जी एम से बड़ा है, लेकिन ए से छोटा है। के आर और एम से छोटा है, एम आर से बड़ा है। इनमें से सबसे छोटा कौन होगा? हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो कौन कौन आएगा? ए ग्रेटर देन एम है पहला इक्वेशन, दूसरा ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एम है, ये पहला, ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो जाएगा एम ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन के, ये तीसरा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जा रहा है? तो वो हो जा रहा है के, आंसर 3। यदि एम एन की बहन है, ओ एन की पत्नी है, क्यू एन का पिता है और पी क्यू की बेटी है, तो एम और पी के बीच क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 4 बहनें। कक्षा में मोना की रैंक शीर्ष से 9वीं है। शीर्ष से क्या है? 9वीं है, और अंत से 36वीं है। अगर अंत से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 36वीं है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा विद्यार्थी कुल संख्या 35 + 8 + 1 खुद हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 35 8 कितना हुआ? 43, और प्लस 1 क्या है? 44। 4 लड़कियां ए से डी से अलग अलग रंगों का लाल, पीला, नीला, ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन का है। इसमें भी आपको टेबल बनाना होगा, ए बी सी डी करके। इधर आपको लाल रखना होगा, इधर पीला करना होगा, उसके बाद नीला करना होगा। तो यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ए जो है वो कोई नहीं है, बी जो है हमारे पास वो तो लाल है, और सी जो है पीला है। इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने के बाद हमारे पास इस तरह एक डाटा बनाना होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इसका जो आंसर हो जाएगा आप देख लीजिए, प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, बी लाल छऊ हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो है 1 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे शब्द का संबंध पहले शब्द के दूसरे शब्द से। उत्तराखंड, मसूरी, शिलांग। आंसर हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा 1, मेघालय में है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो शिलांग है, तो वह है मेघालय में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से संबंध है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। गांधीनगर, गुजरात, हरियाणा, क्या है संबंध? तो गुजरात के राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। आंसर हो जाएगा 2। चलिए प्रश्नवाचक पे जो खाली स्थान है उसमें कौन सा पूर्ण करेगा संख्या? आइए देखते हैं किस तरह के सीरीज से जुड़ा हुआ है। तो 13 से +4 करेंगे 17, 17 से +8 करेंगे 25, और 25 से +12 करेंगे तो 37, और 37 से +16 करेंगे, यानी +4 4 हो रहा है, और 16 प्लस क्या हो जाएगा? 20, यानी 53 + 20 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 73। आंसर हो जाएगा हमारे पास तीसरे नंबर। 120 प्रश्न की बात करें 120 नंबर का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, कलराई पट्टू। क्या हो जाएगा? गरबा, झूमर, भांगड़ा, ये सभी जो है भारत के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय नृत्य है, जबकि कलराई पट्टू जो है भारत के केरला राज्य के मार्शल आर्ट है। क्या है? मार्शल आर्ट। जब संदीप रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचा। ट्रेन चल चुकी थी। ट्रेन के जाने का निर्धारित समय 10:45 AM था। घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए संदीप को 30 मिनट का समय लगा था। वह अपने घर से कितने बजे निकला था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 10:20 सुबह निकला था। चलिए पूर्ण करेगा, क्या होगा इसमें? तो 13 + 3 करेंगे 16, और 16 + 6 करेंगे तो 22, और 22 + 9 करेंगे तो 31, 31 + 12 करेंगे तो 43, 43 प्लस क्या होगा? +3 3 हो रहा है, तो 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58। आंसर हो जाएगा 2। असंगत क्या है? साबुन, तेल, शैम्पू, कंघी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कंघी। 125 की अगर हम बात करें तो बी के जगह पर 2 लिखा है, ए के जगह पर 1, आर के जगह पर 18 और के जगह पर 11, यानी स्थानीय मान को लिखा है। उसी तरह डब्लू का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है। आइए देखते हैं। 7 से 15 गया +8 है, और 15 से 23 गया +8 है, 23 से +8 करेगा तो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब आइए ये चलते हैं। डी से एच गया +4 है, एस से एल गया +4 है, और एल से +4 क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? तो 31 पी आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। 127 नंबर की अगर हम बात करें तो आइए ये किस तरह है। 16 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, और 20 × 3 करेंगे तो 60। 9 + 4 कितना हो? 14, और 14 × 3 करेंगे तो क्या होगा? 42।
16 प्लस कितना करें हमारे पास, अगर मान लिया कि 64 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 80, 80 गुना 3 करेंगे तो 240, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। फोटो के एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। उस महिला से उस व्यक्ति से क्या संबंध है, आंसर हो जाएगा 3, बहन का संबंध है। व्यक्ति की दादी का एकमात्र पुत्र व्यक्ति का पिता हुआ, वह महिला उस व्यक्ति की बहन है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से कैसे सही होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 130 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए से क्या गया है बी, ए से हमारे पास बी गया है +1 गया है, और सी से +3 गया है तो एफ आया है, और टी से +5 गया है तो हमारे पास बाई आया है। उसी तरह हमको बी से +1 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा सी, और ए से +3 जाएगा, ए से +3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो डी, और डी से +5 जाएगा तो हो जाएगा आई +5, आंसर हो जाएगा सी डी आई 2 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक गोल मेज है, उस पर 6 व्यक्ति बैठा हुआ है और केंद्र की ओर मुख किया हुआ है। बी ई के सामने बैठा है, ए एफ के सामने बैठा है, ए और सी में से कोई भी बी के समीप नहीं बैठा है। यदि ए डी के निकट दाईं ओर बैठा है तो ए से शुरू होकर दक्षिणावर्त दिशा में यह 6 व्यक्ति किस क्रम में बैठा है। इस तरह के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ए होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर सी होगा, जैसा कि प्रश्न में दिया है। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। चलिए अगला श्रृंखला है जिसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कितना जोड़ेंगे तो इसमें होगा, अगर मान लिया कि इसमें जोड़ते हैं 1.5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 23 एक 24 हो जाता है, और 24 में क्या है 2.5 जोड़ते हैं तो 26 हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ते हैं 3.5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3.5 जोड़ेंगे 26 में तो 30 हो जाएगा, 30 में 4.5, यानी क्या हो रहा है शुरुआत में 1.5 जोड़ रहा है, फिर 2.5 जोड़ रहा है, फिर 3.5 जोड़ रहा है, फिर 4.5 जोड़ रहा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 नंबर। यदि निश्चित कूट भाषा में एडमोनिश को इस तरह लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ADMONISH लिखा हुआ है, इसके अपोजिट करेंगे तो DA हो जाएगा, इसके करेंगे तो O और M हो जाएगा, और I इधर हो जाएगा, N इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, S इधर हो जाएगा, इस तरह किया हुआ है। अगर उसी तरह रिपीटेड को करेंगे तो शुरुआत में E होगा, फिर R होगा, फिर E होगा, फिर P होगा, फिर T होगा, फिर A होगा, फिर D होगा, फिर E होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 नंबर। बेनू, सोनिया, कमल और रिया और एस एक बेंच पर बैठे हैं। कमल के दाहिनी ओर सोनिया बैठी है, कमल के बेंच के छोर पर नहीं बैठा है। सोनिया और बेनू के बीच रिया बैठी है, एस बाएं छोर पर बैठी है। रिया की दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले बैठेगी एस, उसके बाद कमल, उसके बाद सोनिया, उसके बाद रिया, उसके बाद क्या बैठेगी बेनू। आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 बेनू। चलिए अब कह रहा है कि मेरे मित्र का जन्म 4 दिसंबर को हुआ, उससे 20 दिन छोटा हूँ। इस वर्ष बाल दिवस बृहस्पतिवार को है, तो मेरा जन्मदिन किस दिन है। तो मेरे मित्र का जन्म 4 दिसंबर है, मेरा जन्म क्या होगा 4 दिसंबर माइनस 20 प्लस 1 हो जाएगा जो दिन, तो 15 नवंबर हो जाएगा। बाल दिवस कितना होता है 14 नवंबर को, तो 15 नवंबर क्या होगा, तो बृहस्पतिवार को बाल दिवस है, प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 136 नंबर की बात करें तो कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। चलिए इसे में क्या करा है कि सभी मोर बतखे हैं, सभी मोर बतखे हैं, कोई भी बतख चील नहीं है, सभी मुर्गे चील हैं। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। अब हमारा इस तरह के डायग्राम बनेगा जिससे हम देखें कि सभी मोर जो है बतखे हैं और कोई भी चील जो है वो बतख नहीं है, और सभी मुर्गे जो है वो चील है। तो निष्कर्ष में क्या निकलेगा, कुछ मुर्गे जो है हमारे पास वो मोर है, तो वो गलत होगा। कोई चील जो है, कोई चील मोर नहीं है, तो ये सही है। कोई मोर जो है वो मुर्गा नहीं है, तो ये भी सही आंसर है। कुछ चील मोर है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। अगला है उस समुच्च का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं का मध्य वही संबंध है जो निम्नलिखित दिए गए समुच्च को संख्याओं के मध्य है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये किस तरह है, 16, 24, 30 है, तो यानी 4 गुना 4 होता है कितना 16, और 4 गुना 6 होता है 24, और 30 क्या होगा 4 + 4/2 गुना 5 बराबर 6 गुना 5 बराबर 30 होता है। उसी प्रकार अगर हम 40 से 60 में देखते हैं तो 10 गुना 4 कितना होता है 40 होता है, और 10 गुना 6 कितना होता है 60 होता है, और 10 + 10/2 गुना अगर 5 करेंगे तो ये होगा कितना 75। आंसर हमारा आ जाएगा 4 नंबर।
138 की बात करते हैं तो फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर। 139 की अगर हम बात करते हैं तो 139 का कितना हो जाएगा? तो 139 का पहले नंबर हो जाएगा। 140 प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 140 नंबर कि तेलुगु, उर्दू और कविता में क्या होगा? तो इधर होगा तेलुगु, इधर होगा कविता, इधर होगा उर्दू। ये क्या होगा? उर्दू। कविता तो दोनों हो सकता है, तेलुगु में भी और उर्दू में। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर। 141 की अगर हम बात करें तो 12, 14, 16, 16, 20, 18, 24, 28 और 22 है। तो यहाँ दो एकांतर श्रृंखला है, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, इस तरह के हमारे पास जा रहा है, और 24 के बाद 28 होगा। और दूसरा क्या है कि 14 से 16, 2 गया, 16 से 18, 18 से क्या हो जाएगा? 20। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। एक पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियों में 4 दर्शाने वाले फलक की विपरीत संख्या दिखाना है, बताना है। तो जो हमारे पास 4 है वो बताना है कि क्या है। तो 4 के विपरीत यहाँ पर देखिए कि इसमें कॉमन कौन कौन है। तो हमारे पास 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है, तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 नंबर। अगर डाइस का बेहतरीन थ्योरी देखना चाहते हैं और बेहतरीन प्रश्न देखना चाहते हैं तो सनबिक मैथ्स पे उपलब्ध है एक काफ़ी शानदार वीडियो। सनबिक मैथ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, एक बार जाकर जरूर देखें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डाइस का। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। पनीर, गाय, स्वेटर। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा 4, भेड़। पनीर गाय के दूध से बनता है, स्वेटर भी भेड़ के ऊन से। 144 नंबर है, असंगत विकल्प, एक 10 भुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, पंचभुज, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, षष्ठभुज। षष्ठभुज 6 भुजाएं अन्य आकृतियों से अलग है क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या सम है, अन्य 3 में से भुजाओं की संख्या जो है वो विषम है। 145 नंबर बताना है कि असंगत आकृति को चयन करना है। तो 145 का जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तीसरे नंबर। 146, स्प्रिंग को 79 के रूप में और मैजी को 102 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो लिस्ट को कैसे किया जाएगा? तो आइए इस किस तरह है। एस को जो हमारे पास है, अगर एस बराबर लिख सकते हैं 27 - 19 बराबर 08। ये 19 जो है वो एस का स्थानीय मान है, और 27 जो हमारे पास ए और जेड का जो जोड़कर होता है 26 पर 27 वो है। पी बराबर हमारे पास हो जाएगा 27 - 16 बराबर 11। इसी तरह के वो सब लिखने के बाद वो जोड़ दिया गया है, तो 79 आया है। क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। और उसी तरह मैजिक को जोड़ा है तो कितना आ जाएगा? 102 आया है। तो लिस्ट को जोड़ेंगे क्या है? 27 - 12 बराबर 15 हो जाएगा, और ई का हो जाएगा 27 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। एल ई ए का हमारे पास हो जाएगा 27 - 01 बराबर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। एस का हमारे पास हो जाएगा 27 - 19 बराबर 8, और टी का हो जाएगा 27 - 20 बराबर 07 हो जाएगा। सभी को जोड़िएगा तो हमारे पास आ जाएगा 78। आंसर हो जाएगा 3। 147 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हो जाएगा 3। 148 की अगर बात करें तो 58 + 2/2 बराबर होगा 60/2 बराबर 30। उसी प्रकार 116 + 2/2 बराबर होगा 118/2 बराबर 59। 149 की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2। और 150 की अगर हम बात करते हैं तो 150 नंबर 3 से 7, 13, 26। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो 3 से 7 गया है, कितना है? तो ये 4 है। यहाँ से कितना है? 6 है। और यहाँ से 6 से 13 से कितना गया है? 13। तो हमारे पास जो जुड़ रहा है वो किस तरह के है? वो है, तो यहाँ से तो 4 और 6 के अंतर कितना है? +2 है, लेकिन 6 और 13 का आंसर क्या हो जाए? तो वो +7 है। इस तरह आप देखिएगा तो इसमें यहाँ पर 30 आएगा, और 7 और फिर उसके बाद आएगा 15। तो 7 और 15 का जो हमारे पास वो अंतर 8 आता है, और बीच में 30 आता है। इस तरह मतलब 3 हमारे पास इस तरह के बन के आएगा डायग्राम, तब आपको एक सीरीज मिल जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 446। ये था किरण पब्लिकेशन के बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।